गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक कारक है, जिसे हम इंग्लिश में केस कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमारा संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। तो आइए मेरे साथ साथ आप भी लिख लीजिए। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। लिखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों मीन्स क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर स्पष्ट हो जा रहा होगा। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों मीन्स क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। अब आइए एक उदाहरण लिखते हैं। ठीक है, उदाहरण के थ्रू समझते हैं। राम ने खिलौने खरीदे। ठीक है, ये हमारा एक वाक्य हो गया। ठीक है, इसमें जो राम है आप जानते हैं पहले से ही कि ये क्या है, हमारा संज्ञा है और इसे हम कर्ता भी कहते हैं। ठीक है, खरीदे जो है हमारा वो क्या है, क्रिया है। और ये खिलौने क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि क्रिया का फल कर्ता के अलावा जिस पे पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया का फल सबसे पहले कौन कर रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। कर्ता के बाद किस पे पड़ रहा है, तो कर्म पे पड़ रहा है, खिलौने पे पड़ रहा है। तो खिलौने को हम क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें राम जो है संज्ञा और कर्ता है, खरीदे क्रिया है, खिलौने कर्म है, और ये जो है हमारा ने जो है यही है हमारा कारक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से मीन संज्ञा या सर्वनाम शब्द ये है जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द और क्रिया, मैंने यहाँ पे लिखा था क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कारक। ठीक है, ये हमारा कारक हो गया। अब आइए कारक के प्रकार के बारे में जानते हैं। कारक के प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। कैसे, कौन कौन से 8 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आइए एक एक करके लिखते हैं। तो और कारक के साथ साथ उनकी विभक्तियों को भी लिखेंगे, विभक्ति चिन्ह को भी लिखेंगे। अब आप पूछेंगे कि विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। विभक्ति चिन्ह, जैसा कि मैंने ने को बताया था, विभक्ति चिन्ह का अर्थ है वे ऐसे माध्यम जिनसे संज्ञा या
संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है उसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसा कि मैंने जो उदाहरण दे के रखा था उसमें ने जो है हमारा वो हमारा विभक्ति चिन्ह था और वो कर्ता कारक का बता रहा था। तो आइए लिख लेते हैं। हाँ, विभक्ति चिन्ह को ही हम परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, विभक्ति चिन्ह को ही हम परसर्ग भी कहते हैं। तो आइए लिखते हैं। पहला हमारा क्या है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, चौथा हमारा है संप्रदान कारक, पांचवा हमारा है अपादान कारक, छठा हमारा है संबंध कारक, सातवां हमारा है अधिकरण कारक, आठवां हमारा है संबोधन कारक। अब आइए इसके विभक्ति चिन्ह को लिख लेते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, कर्म कारक का को है, करण कारक का से के द्वारा, संप्रदान कारक का को के लिए, आपादान कारक का से अलग होने के अर्थ में, अभी आप सिर्फ लिख लीजिए, मैं एक एक करके इसको बाद में अभी एक्सप्लेन करूंगी। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण कारक में और पर। ठीक है, संबोधन कारक हे, अरे, अहो, ये सब हमारे चिन्ह हो गए, विभक्ति चिन्ह। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। कर्ता कारक का ने विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का को, करण कारक का से के द्वारा, संप्रदान कारक का को के लिए, आपादान कारक का से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का के की रा रे री, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे, अरे, अहो। इनके साथ एक सिंबल भी आता है जिसमें आदिबोधक सिंबल कहते हैं। अब आइए उदाहरण के थ्रू उनको समझते हैं। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, दूसरा है हमारा अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक से पढ़ाया। ठीक है, तीसरा हमारा है बच्चा चम्मच से खीर खाता है। चौथा है मोहन ने सोहन
के लिए खिलौने खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 6-1, वह बाहर खड़ा है। वह दुकान के भीतर खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक लेती हूं, चंद्रमा आकाश में चमकता है। नेक्स्ट है हमारा हे प्रभु क्षमा करो। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए। अब आइए एक एक करके इनके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, मोहन हमारा क्या है, कर्ता हो गया, करेक्ट। और क्या हो गया, संज्ञा हो गया। पढ़ी क्या है, जो है हमारा क्रिया हो गया। पुस्तक क्या है, हमारा कर्म है। ये आपको पहले से पता है सब। ठीक है, तो ये जो संज्ञा है, मोहन किसके थ्रू और किसके माध्यम से क्रिया से जोड़ा जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं? यस, करेक्ट। ने के माध्यम से मोहन जो है संज्ञा और कर्ता हमारा वाक्य के अन्य शब्दों पुस्तक और पढ़ी से जोड़ा जा रहा है, ने के माध्यम से। तो ये हमारा कौन सा कारक हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट वन, हमारा हो गया कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या है, ने, करेक्ट। ये आपको दिख रहा है, अच्छे से समझ में आ गया शायद ये। दूसरा है अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक से पढ़ाया। तो यहाँ पे ने तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि कर्ता कारक का सिंबल है। ठीक है, बच्चों को, किसको, बच्चों को। ठीक है, और किससे पढ़ाया, तो पुस्तक से पढ़ाया। तो जो हमारा ये को है, ये कौन से कारक का उदाहरण था, कर्म कारक का। तो यहाँ पे हमारा कर्म का हो गया को, और से किसका दिख रहा है उदाहरण, करण कारक का, करण कारक का दिख रहा है। तो करण कारक से मीन्स किसी चीज के माध्यम से जब, या किसी चीज के माध्यम से जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें से आता है। तो अध्यापक ने बच्चों को, किसको, बच्चों को, किससे, पुस्तक से पढ़ाया। तो ये हमारा को जो हो गया कर्म कारक हो गया, और से जो है हमारा करण कारक हो गया। अब आइए तीसरा पढ़ते हैं, बच्चा चम्मच से खीर खाता है। अब आप अच्छे से क्लियर कर, क्योंकि आप एक पहले भी कर चुके हैं, तो आपको क्लियर कट अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि बच्चा जो है हमारा संज्ञा हो गया, कर्ता हो गया, खाता है क्रिया हो गया, खीर कर्म हो गया। तो ये चम्मच से, किससे खाता है, चम्मच से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया करण कारक। करण कारक का सिंबल यहाँ पे है। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चा चम्मच के द्वारा खीर खाता है। तो यहाँ पे के द्वारा भी हमारा करण कारक का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, चौथा देखते हैं, मोहन ने सोहन के लिए खिलौने खरीदे। अब इन तीनों से ये थोड़ा डिफरेंस है। मोहन ने, ये तो करेक्ट है, कर्ता कारक है,
ठीक है, ने जो है हमारा कर्ता कारक का उदाहरण दे रहा है, ठीक है। लेकिन खरीदे जो है हमारा क्रिया है, खिलौने जो है हमारा कर्म है। ये क्या है, अलग से ये जुड़ा हुआ है, जो सोहन के लिए, किसके लिए, सोहन के लिए। तो ये हमारा किसका के लिए, किसका उदाहरण दिखता है, संप्रदान कारक, आई मीन जिसके लिए वो काम हो रहा है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए, ठीक है, ठीक है। इसका हमारा क्या था, करण से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। अब ये से और ये से आपको देख के एक जैसा लग रहा है, समान दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे है बच्चा चम्मच से खीर खाता है, मीन्स काम हो रहा है चम्मच के थ्रू, खीर खाया जा रहा है चम्मच के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या है, गंगा गंगोत्री से निकलती, यहाँ पे अलग होने का दिख रहा है, अलग होने का भाव दिख रहा है। जैसे गंगा जो है कहाँ से निकल रही है, तो गंगोत्री से निकल रही है, अलग हो रही है, गंगा गंगोत्री से अलग हो रही है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, से, ठीक है। उसी तरह जैसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये हमारा से जो है अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, आंखों से आंसू अलग हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा कारक हो गया, ये हमारा हो गया आपादान कारक। उसका क्या होगा, से, लेकिन क्या है, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। वह दुकान के भीतर खड़ा है, तो यहाँ पे वह जो है हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया और सर्वनाम हो गया। जैसे मैंने पहले ही बोल रखा था कि संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा ये सब हमारे संज्ञा हो गए, ये हमारा सर्वनाम भी हो गया, और क्या हो गया, सर्वनाम भी हो गया, और ये हमारा कर्ता भी है, ठीक है। वह दुकान के भीतर खड़ा है, खड़ा जो है हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। दुकान भी हमारा संज्ञा हो गया, भीतर हमारा के भीतर, मीन्स ये के जो है हमारा दुकान का संबंध, उस लड़के का संबंध दुकान से बता रहा है कि वह लड़का या वह जो भी है कोई, वह कहाँ खड़ा है, तो दुकान के भीतर खड़ा, तो इसका संबंध बता रहा है। तो ये हमारा हो गया संबंध कारक के। अब यहाँ पे मैंने अपने उदाहरण में प्रकार जब मैं लिखवा रही थी, तो मैंने लिखवाया था आपको का, के, की, रा, रे, री। का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के लिए किया जाता है, की का हमेशा स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो के है इन दोनों के लिए किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है, क्या है, चंद्रमा आकाश में चमकता है। ये चंद्रमा हमारा क्या हो गया, आपको देख के लगा संज्ञा है, करेक्ट है, ये संज्ञा है, ठीक। चमकना क्या हो गया हमारा, क्रिया हो गया, शाइन। कहाँ चमक रहा है, तो आकाश में चमक रहा है, यहाँ पे आधार की बात हो रही है, कहाँ चमक रहा है, तो आकाश में चमक रहा है। इसी तरह मैं एक दो और उदाहरण दूंगी आपको, में तैरती है, तो आधार की बात हो रही है। कौवा पेड़ पर बैठा है, तो आधार की बात है, आधार की कहाँ बैठा है, तो पेड़ पर बैठा है। तो उसी तरह ये जो हमारा में हो गया, ये किसका हो गया, ये हमारा हो गया अधिकरण कारक का उदाहरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए, हे प्रभु क्षमा करो। अब हम यहाँ पे प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु प्लीज हमको क्षमा कीजिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रभु को संबोधित कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं, उसके लिए मैंने कुछ शब्द बता के रखे थे, हे, अरे, अहो, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि हे प्रभु। तो यहाँ पे हम किसी को प्रभु को संबोधित करें, तो ये हमारा हो गया क्या, संबोधन कारक, ठीक है, हे प्रभु, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा उदाहरण के थ्रू। ये सब हमारे जो है, मैंने विभक्ति चिन्ह बताया था, जैसे कर्ता का ने बताया था मैंने, कर्ता कारक का, फिर यहाँ पे भी कर्ता कारक ने, बच्चों को कर्म कारक, पुस्तक से करण कारक, से करण कारक, के लिए संप्रदान कारक, मीन्स किसके लिए काम हो रहा है, तो संप्रदान कारक,
गंगा गंगोत्री से निकलती से, लेकिन यहाँ पे अलग हो रहा है, इस से की तरह नहीं है, अलग हो रही है चीजें, तो आपादान कारक वहां पे यह वह है जो, तो वो सर्वनाम हमारा हो गया और कर्ता हो गया। के है हमारा वो संबंध का कारक हो गया। चंद्रमा जो है हमारा संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे में जो है उससे हमको अधिकरण कारक के बारे में पता चलता है। हे प्रभु, हे प्रभु क्षमा करो, तो यहाँ पे हम प्रभु को संबोधित कर रहे हैं, तो ये हमारा संबोधन कारक हो गया हे प्रभु। अब आइए एक फार्मूला या सूत्र देखते हैं जिसके माध्यम से हम अच्छे से इनको याद रख सकते हैं। देखिए, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान संप्रदान को के लिए आपादान से मान। ठीक है, का के की संबंध है अधिकरण में मान हे अरे अहो संबोधन है मित्र धरहु यह ध्यान। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, एक बार देखते हैं, यहाँ पे मैंने सारे जो हमारे कर्ता कारक है, कर्म कारक है, सबके विभक्ति चिन्हों को मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूला में देखा लिख रखा है। तो आप देखिए, पहले क्या है, कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान संप्रदान को के लिए आपादान से मान। काके की संबंध है अधिकरणादिक में मान। हे अरे अहो संबोधन है मित्र धरहु यह ध्यान। तो इस फॉर्मूला या सूत्र से आपको हमेशा के लिए कारक जो है और उनके विभक्ति चिन्ह, जो भी हमारे कारक के प्रकार हैं और उनके विभक्ति चिन्हों के साथ हम याद अच्छे से कर सकते हैं और अधिक समय तक उनको याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। सो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।